दोस्तों अंतरिक्ष इतना रहस्यमय है कि इससे जुड़े सवालों का कोई अंत नहीं है। आज की वीडियो में हम जवाब देंगे आपके द्वारा पूछे गए एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस का। दोस्तों ये है अनसीन भारत का सबसे पहला Q&A। दोस्तों सबसे पहला सवाल है अयान गेमिंग का। उनका पूछना है कि 1998 OR2 फिर से कब क्लोज अप्रोच करेगा। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, 1998 OR2 एक एस्ट्रॉयड है जिसने पिछले साल 29 अप्रैल को पृथ्वी के साथ क्लोज अप्रोच किया था और ये पिछले साल का सबसे फेमस एस्ट्रॉयड भी था। मैं इस एस्ट्रॉयड का शुक्रगुजार हूं क्योंकि इस एस्ट्रॉयड की वजह से ही मैंने अपनी वीडियो में 1 मिलियन व्यूज हिट किया था। बात की जाए सवाल की तो 1998 OR2 एस्ट्रॉयड फिर से साल 2079 को पृथ्वी के साथ क्लोज अप्रोच करेगा। उस समय इसकी और पृथ्वी की दूरी लगभग चांद की दूरी से 4 गुना ज्यादा होगी। अगला सवाल है अंकित दे की ओर से। उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे और वो 2 ही काफी कमाल के क्वेश्चन थे। उनका सबसे पहला क्वेश्चन है इज प्लेनेट 9 एग्जिस्ट? क्या प्लेनेट 9 असलियत में मौजूद है? दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उनका दूसरा सवाल है क्या हमारा सोलर सिस्टम एक बाइनरी स्टार सिस्टम है? जिनको पता नहीं है मैं ये बता दूं, बाइनरी स्टार सिस्टम यानी कि एक ऐसा स्टार सिस्टम जहां पे 2 होस्ट स्टार हो। क्योंकि दोस्तों एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के साथ एक और तारा मौजूद था जिसका नाम नेमेसिस था। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकती है। मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं। तो इस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है थिंकिंग माइंड की ओर से। उनका पूछना है स्पेस में कितना स्पेस है यानी कि हाउ फार प्लैनेट्स सोलर सिस्टम आर अवे फ्रॉम अस। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के पास के स्टार सिस्टम का नाम है अल्फा सेंचुरी जो हमसे लगभग 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। 4.3 लाइट ईयर्स यानी कि लगभग 40 मिलियन किलोमीटर्स। हमारा स्पेसक्राफ्ट लगभग 13,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से भी जाता है तो हमें अल्फा सेंचुरी में जाने में लगभग 100 साल का समय लग जाएगा। और अभी तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट का नाम है पार्कर सोलर प्रोब जो लगभग 150 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से जाती है। और अगला क्वेश्चन है हमारे रोस्टी फैक्ट से। उनका पूछना है व्हाट इज योर फेवरेट कंस्टेलेशन? और मेरा फेवरेट कंस्टेलेशन है उर्सा मेजर क्योंकि जब मुझे सबसे पहली बार कंस्टेलेशन के बारे में पता चला था तो मुझे उर्सा मेजर के बारे में ही सबसे पहले पता था। और उनका और एक सवाल है कि व्हिच कंस्टेलेशन यू थिंक इज द बेस्ट? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंस्टेलेशन है ओरायन क्योंकि वहां पर काफी फेमस स्टार्स मौजूद है जैसे कि रीगल या बेटलक्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष का। उनका पूछना है बेस्ट एंड वर्स्ट एस्ट्रोनॉमी मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। दोस्तों बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है पर एक रिसर्च के हिसाब से द वर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट शायद चिन ब्लिंक्स एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट या फिर टुनगुस्का एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों टुनगुस्का में जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ था उसके कारण ही द एस्ट्रॉयड डे भी मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिगरप्रीत सिंह का। इन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है टेल मी अबाउट 9th and 10th टाइप ऑफ सिविलाइजेशन। दोस्तों 9th टाइप ऑफ सिविलाइजेशन ये एक कल्पना से भी बड़े हैं। दोस्तों कुछ रिसर्च के हिसाब से 9th टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वही होंगी जो पैरा डायमेंशन, मेगा डायमेंशन, ओमनी डायमेंशन इन सब में ट्रेवल कर पाएगी और वो मल्टी डायमेंशन को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय भी कर पाएगी। ये सब कुछ समझना काफी मुश्किल है। और अब बात करते हैं 10th टाइप ऑफ सिविलाइजेशन। रिसर्च के हिसाब से 10th टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वही होंगी जो हाइपरवर्स में मौजूद यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मेगावर्स, ओमनीवर्स और सारे डायमेंशन में ट्रेवल कर चुकी होगी। और कुछ थ्योरीज के हिसाब से 10th टाइप ऑफ सिविलाइजेशन को गॉड कहा जाएगा। और जिगरप्रीत सिंह ने यह भी पूछा था क्या हम ह्यूमन कभी 9 या 10 सिविलाइजेशन बन पाएंगे और हम बनते हैं तो हमें कितने हजार साल समय लगेंगे? सबसे पहली बार हमें वो बनने में 1000 साल नहीं, आई डोंट नो कितने साल लगेंगे। हम उस समय की कल्पना तक नहीं कर सकते। पर इस अमेजिंग क्वेश्चन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला क्वेश्चन है हमारे प्रयूष जोन से। उनका पूछना है व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट अबाउट एस्ट्रोनॉमी? जिसका जवाब है सब कुछ। और उनका दूसरा सवाल है व्हाट अबाउट आउटर स्पेस मेक यू सुपर एक्साइटेड? जिसका जवाब है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि अदर सिविलाइजेशन। अगला सवाल है एंजल मीना 867 से। उनका पूछना है आपने ये सुना ही होगा कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। क्या ड्वार्फ गैलेक्सी के अंदर भी ब्लैक होल्स होते हैं? जिसका जवाब है हाँ, ड्वार्फ गैलेक्सीज के अंदर भी ब्लैक होल्स होते हैं। ऐसे कई सारे गैलेक्सीज को ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व किया भी है। अगला क्वेश्चन है पीयूष का। उनका पूछना है अगर आपको चांस मिला तो किसी भी स्पेस एजेंसी में काम करने का तो आप कहाँ करोगे?
तो उसका जवाब है शायद मैं नासा या फिर इसरो में काम करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टीचर का। इन्होंने कुल मिला के 5 सवाल पूछे, जिनका पहला क्वेश्चन है एपोफिस एस्ट्रॉइड 2029 में टकराएगा या नहीं, जिसका जवाब है नहीं। मैंने पहले से भी एस्ट्रॉइड एपोफिस के ऊपर काफी सारे वीडियोस बना के रखे, आपके उसके ऊपर और जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उनका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक होल। ये काफी कॉमन सवाल है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा एक रीजन होता है जहां पर ग्रेविटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि यहां से लाइट भी बच नहीं पाती। उनका तीसरा क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी, व्हाट इज डिफरेंस। ये दोनों चीजें ही बिल्कुल अलग है। इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है, वो है इनके नाम, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। जहां पर एस्ट्रोनॉमी एक ट्रू साइंस है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जहां पर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना के रखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। उनका आखिरी क्वेश्चन है साइंस वर्सेस गॉड, डिड गॉड रियली एग्जिस्ट। क्या भगवान सच में होते हैं। दोस्तों ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस सवाल का अब तक किसी को भी कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोग ये सोचते हैं कि हमने भगवान को अब तक खोजा ही नहीं है। शॉर्ट पे कहा जाए तो भगवान में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए भगवान है, जो विश्वास नहीं रखते उनके लिए नहीं है। इन्होंने एक पर्सनल सवाल भी पूछा था, पर मैं इस सेशन में कोई भी पर्सनल सवाल पिक नहीं करने वाला हूं। अगला सवाल है ज्योति मोय बोर्तुले से। उनका पूछना है एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमी अकॉर्डिंग टू यू इन सिंपल वर्ड्स। काफी आम सवाल है। एस्ट्रोनॉमी और कुछ नहीं, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि मून, स्टार्स और प्लैनेट्स। अगला क्वेश्चन है विहान गौतम से। उनका पूछना है सीरस एस्ट्रॉइड पासिंग डेट। जिन लोगों को पता नहीं बता दूं, सीरस एक एस्ट्रॉइड है जो हमारे सौर मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है और इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। इस एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी के साथ क्लोज अप्रोच साल 1857 को किया था। उसके बाद ये फिर से 4164 को क्लोज अप्रोच करेगा। उनका अगला क्वेश्चन है नासा डर्ट मिशन, विल नासा सक्सेसफुल इन डर्ट। जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं, डर्ट मिशन, डर्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों इस मिशन का मेन मोटिव यही है कि भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के साथ टकराने वाला हो तो क्या हम कोई रॉकेट को लॉन्च करके उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इसीलिए नासा इसी साल 24 नवंबर को एक रॉकेट को डेडीमस एस्ट्रॉइड के मून डेडी मून की ओर लॉन्च करेगा और ये रॉकेट 2022 के सितंबर महीने में डेडी मून को हिट करेगा। नासा ये देखना चाहता है कि इस हिट के बाद डेडी मून की डायरेक्शन कितने दूर तक बदल सकती है। उनका अगला क्वेश्चन है बेस्ट स्पेस एप्स फॉर अपकमिंग स्पेस इवेंट। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्पेस इवेंट के लिए कोई भी स्पेशल ऐप की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्पेस इवेंट होंगे उसके इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियोस पे मिल जाएंगे। पर आपको उसे नाइट स्काई पे लोकेट करना हो तो उसके लिए कुछ वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को मैं भी यूज करता हूँ, जिनमें से एक है नाइट स्काई मैप और एक है स्टारियम। उनका और एक क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू रिमेंबर बिफोर सीइंग एनी स्पेस ऑब्जेक्ट। नाइट स्काई में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो है कि उस समय का वेदर क्लियर हो और आप एक कम लाइट पोल्यूटेड एरिया पे रहते हो। तो दोस्तों ये थे आप सबके कमाल के सवाल। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। ये वीडियो अब तक की अनसीन भारत की सबसे लंबी वीडियो है। दोस्तों बहुत लोगों का कहना था कि मुझे मेरे पर्सनल क्वेश्चंस रिलेटेड भी Q&A सेशन करना चाहिए, तो मैं बता दूं वो भी Q&A सेशन बहुत जल्द होगा, पर मैं उसे एक ग्रैंड लेवल में करना चाहता हूँ, इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आशा करता है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनसीन इजाजत लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।